से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी और बहुजन समाज पार्टी इसका जल्दी हल चाहती है। जैसे अंकिता भंडारी के केस में सबूतों के साथ में छेड़छाड़ की गई, वैसे ही इस तरह से इस मामले में भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही। ये दलित बच्ची थी, दलित पर अत्याचार उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। कुछ नहीं हो सकते, जानवर के समान हैं और ऐसे जानवरों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उनको मौत की सजा मिलनी चाहिए। देखिए, बड़ा ही दुखद घटना है जो दिल को झकझोर कर सकती हैं। और जिस तरह की मालूम हुआ कि 13 साल की महज बच्ची है वो, और 13 साल की बच्ची के साथ ही जो जघन्य अपराध किया, तो 100% जो लोग हैं वो एक मनुष्य, ये हमारी मांग रहेगी। और पीड़ित परिवार बहुत ही गरीब है और उसकी सरकार सुरक्षा भी कराए और उसके घर में सरकारी नौकरी भी दे और उसको जो सरकारी सुविधा मुहैया करा सकती है सरकार, उसको देने का काम करे। लेकिन अभी तक ये संज्ञान में आया है, उनकी मां ने बताया है और उनके परिवार के लोगों ने बताया है कि जो मेन अभियुक्त है वो अभी दोनों मेन अभियुक्त बाहर हैं और उनको छोड़ने की प्लानिंग सरकार कर रही है। जिस तरह से अंकिता भंडारी के केस में सबूतों के साथ में छेड़छाड़ की गई, वैसे ही इस तरह से इस मामले में भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और मेन अभियुक्त को बचाने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस बार ये लड़ाई बहुजन समाज पार्टी आर पार लड़ने वाली है और किसी भी दोषी को बख्शा रखा गया तो बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी। देखिए, और मैं आपसे ऐसे करना चाहता हूँ, ये जो लड़ाई है सड़क से लेकर संसद तक इस बच्ची के इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाएगी। नहीं, अंकिता भंडारी से तो ढेर बड़ा केस है। उसमें तो एक दूसरे तरीके का था, ये तो सामूहिक 13 साल की बच्ची के साथ, ये उससे बहुत बड़ा केस है। ये दलित बच्ची थी, दलित पर अत्याचार उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं कल भी पत्र लिखा मुख्यमंत्री को कि 25 लाख रुपए आप 100 माह के इस गरीब परिवार को दें। अगर नहीं देते तो सदन में मैं बेरडे का केस भी उठाया था, ये भी उठाऊंगा और कोशिश रहेगी कि इंसाफ मिले। पुलिस की भूमिका को लेकर क्या कहेंगे? तो पुलिस की भूमिका, जो केस खोला है वो तो बहुत पारदर्शिता से खोला गया है। अब जो बचाने का प्रयास कर रहे हैं, समाज इकट्ठा होकर धमकी दे रहा है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। किसी के भी पीछे अगर दोषी है तो कानून करेगा उसके साथ, ना कि कोई समाज उसके साथ लामबंद हो। ये बहुत अच्छी बात नहीं, बहुत घटिया बात है। समाज यहाँ और भी बहुत हैं। बेलडा कांड की भी लड़ाई लड़ी गई है, वो अत्याचार पुलिस ने किया था, ये अपराधियों ने किया, इसमें कुछ अंतर है। भरम दिमाग से निकाल दें। समाज बहुत मजबूत है, कमज़ोर नहीं है। देखिए, माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी ने जो बातें कही हैं, मैं उन बातों में हाँ करते हुए कहना चाहता हूं कि सैनी समाज अपने दिमाग में से बदबू निकाल दे कि बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर है, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता कमज़ोर है। माननीय सांसद जी ने कहा कि ये लड़ाई सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी और बहुजन समाज पार्टी इसका जल्दी हल चाहती है कि जो मेन मुलजिम है, जिसको सरकार बचाना चाहती है, उसको गिरफ्तार करें। नहीं तो ये लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी और बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर नहीं है किसी भी हालत में, ये मैं कहना चाहता हूँ।